हेलो बच्चों, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का सेकेंड वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग थ्योरी जो है सो पहले पढ़ चुके थे, लेकिन थ्योरी का जब तक क्लियरेशन नहीं होगा, जब तक कि जो है सो हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से ही हमारा जो है सो कॉन्सेप्ट बनता है, और उस कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग जो है सो आगे का जो है प्रॉब्लम का जो भी कॉन्सेप्ट है यह ज़्यादा मतलब क्लियर होगा। तो देखिए, यहाँ से ये जो कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। ये जो दिए गए कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड में आपका यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन कितना है। पर जितने भी इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सभी एग्जाम्पल में। तो देखिए, यहाँ से जो है सबसे पहले मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ कार्बन का काउंटिंग करना जरूरी है। यदि टाइप ऑफ कार्बन आप नहीं बता पाएंगे तो फिर हाइड्रोजन को भी आप नहीं बता पाएंगे। तो इससे पहले कि जो है सो हम लोग फिर से एक बार जो है सो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, और तब फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो है मैंने बताया था कि ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और ये भी कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको भी 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब देखिए, ये जो कार्बन जो है सो कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 2, और यहाँ पर जो कार्बन है 3 कार्बन से, तो ये जो है सो 3 डिग्री कार्बन होगा। अब इस कार्बन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है सो इस कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो यह जो है सो 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये कार्बन जो है सो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी जो है सो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। और देखिए, ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक कार्बन ये और एक कार्बन ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए, यहाँ पर जो है सो ये OH ग्रुप है, यह ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन जो है यहाँ से, ये कोई और भी कार्बन से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अदर कोई भी एटम से, कार्बन को छोड़कर किसी अदर एटम से यदि अटैच होता है, तो फिर उसका कंसिडरेशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब जो है सो देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन, क्योंकि यह हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। फिर यह भी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन के लिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके बॉन्ड जो है, देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर अटैच है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहाँ पर जैसे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा। अब देखिए, ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन की यदि बात करें तो 2 कार्बन से अटैच है, 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन जो होगा, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये जो हाइड्रोजन जो होगा, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड से अटैच है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा। तो यह हाइड्रोजन जो है सो क्या होगा, ये जो है सो देखिए 2 डिग्री, यानी 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से जो बनेगा। ठीक है ना। अब जो है सो देखिए, इस कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन जो है, ये 2 डिग्री कार्बन है, मतलब ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और जब 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ जैसे CH2, यानी ये जो हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा। फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। और फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। तो इस स्थिति में जो है, अब जितना है 1 डिग्री,
उस 1 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए। देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 यहाँ, 6 हाइड्रोजन, और भी देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 9 हाइड्रोजन, और भी कहीं है, और तो कहीं नहीं है। तो टोटल जो है सो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 9। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से, देखिए ये यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2, और यहाँ पर भी 2 डिग्री हाइड्रोजन 2, यानी 2 और 2 4। यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पर कितना है, 1। इसका मतलब है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से 2, और यहाँ पर 2, 4 और 2 6, और 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 7। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन कहीं है, तो 3 डिग्री नहीं है, क्या लिखेंगे, 0। अब जो है सो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बशर्ते कि जो है सो ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन वेरी ही इजी है। इसमें भी मैं बताऊंगा कि और भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है सो हम लिख सकते हैं, देखिए तो अब ये जैसे फिर इसका कार्बन को काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है सो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन जो है केवल 1 कार्बन से अटैच है, यह जो सो ऑक्सीजन से अटैच है भी इधर से, तो ऑक्सीजन वाला काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ से देखिए कि ये जो है 1 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन जो है, ये कार्बन 1 एंड 2 कार्बन से अटैच है, इधर ऑक्सीजन है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन केवल 1 कार्बन से अटैच है, क्योंकि इधर क्लोरीन है, तो यहाँ पर जो है सो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, ये जो है सो ये कार्बन जो है इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है, इधर ऑक्सीजन इधर क्लोरीन, तो इसका मतलब 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री होगा, 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब जो है सो हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन को पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है सो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन जो होगा, इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यह हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, देखिए तो ये जैसे 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जैसे कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यह हाइड्रोजन जो है सो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब यह हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे, तो यह हाइड्रोजन कितना होगा, 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे तो कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ से लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। फिर जैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा। अब इस सभी को जैसे काउंट कर लीजिए, तो देखिए सबसे पहले 1 डिग्री कितना है, 3, और कहाँ है, यहाँ पर 3, तो 3 और 3 6, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, तो कितना हो गया, 3 6 और 2 8, और भी तो कहीं नहीं है, यानी 8 हाइड्रोजन हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे, तो देखिए 2 डिग्री कार्बन यहाँ, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ 2, और यहाँ पर देखिए 2 4, और कहीं पर है, और जो है सो कहीं पर नहीं है, यानी टोटल जो है सो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 1। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन की यदि बात करें, तो 3 डिग्री कितना है, 1, यानी टोटल हाइड्रोजन का नंबर ये है। तो इस तरह से जो है सो हम 2 डिग्री और 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर लिए। अब जो है सो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर
यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए हम लोगों को क्या करना है, यह जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया गया है और यह न्यूमैन प्रोजेक्शन में एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, जो कि हम लोग कन्फर्मेशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन पर दिया जा सकता है, इसीलिए एप्लीकेशन को समझना बहुत ही जरूरी होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सो आपको ये पता नहीं कि कौन 1 डिग्री है कि कौन 2 डिग्री है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब जो है सो मैंने जो टाइप्स ऑफ कार्बन का जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी सेकेंड कार्बन का सेकेंड वीडियो लेक्चर में, टाइप्स ऑफ कार्बन का सेकेंड वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम बताया था, उस प्रॉब्लम में इसके बारे में मैंने मेंशन किया था। यह जो है, यह जो स्ट्रक्चर जो है, यह आइसोमरिज्म का स्ट्रक्चर है और यह कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में जो है यह जैसे 4 कार्बन कंपाउंड होगा, मतलब एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो होगा वह हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और जैसे लिख सकते हैं CH2 CH3। बस ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का ये जो मतलब यह जैसा स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये तो नॉर्मल जो है सो हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन। इस ब्यूटेन का जो है सो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। अब देखिए कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में इसको जो है सो हमने लिया है किस पर, यह जो है सो C1 2 3 4, मतलब ये जो है सो 2 और 3 पर ये कन्फर्मेशन लिया है। देखिए तो ये 2 और 3 पर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और इसी का स्ट्रक्चर जो है, मतलब यहाँ से देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पर जो है सो एक कार्बन तो ये है और ठीक इसके नीचे जो है सो एक कार्बन होगा, ठीक है ना, यानी ये C1 तो ये C2, इस तरह से। तो अब जो है सो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए तो ये C2 और C1 या ये जैसो C2 मान लिए, तो ये जैसो C3 मान लिए, क्योंकि ये C2 और C3 पर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कन्फर्मेशनल जो है हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए CH3 और CH3, ये इसका भी कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हम बता सकते हैं। तो इसका जब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जब लिखेंगे तो स्ट्रक्चर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और फिर जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी, यह स्टैगर्ड फॉर्म का जो है सो कन्फर्मेशन हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन हमें जो है ये जो है सो अब मान लिया जाए कि यदि आप इसी को कन्फर्मेशन में C1 और C2 के रूप में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है ना। तब वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है सो आपको यहाँ बन जाता CH2 CH3 और फिर सभी जगह हाइड्रोजन लग जाता, ठीक है ना। तो अब जो है सो देखिए इसके लिए जो है, देखिए यहाँ से ये जो कार्बन जो होगा, ये जो है सो 1 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, तो ये जो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर ये जो कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, और ये हाइड्रोजन जो है सो 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, और ये हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री कार्बन पर है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये कार्बन जो है 1 कार्बन से तो 1 डिग्री, और ये जो हाइड्रोजन जो है सो 1 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा। यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है सो आप इसको निकाल लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए टाइप्स ऑफ 1 डिग्री कार्बन, टाइप्स ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ से जो है सो लिख सकते हैं टाइप ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 3 डिग्री तो बनेगा नहीं, तो आप लिख भी सकते हैं टाइप ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री तो कोई है नहीं। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे तो कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ से ये जो बनेगा क्या होगा, इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, तो ये बन गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये जो है सो 1 डिग्री कार्बन होगा, तो ये जो है सो क्या बनेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। ये भी आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, और ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो टोटल जो है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 4, काउंट कर लीजिए 4, और ये जो है सो 3 और 3 6, यह जो 1 डिग्री हाइड्रोजन।
तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा जा सकता है। एक और भी जो है सो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में जो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन पर किस टाइप्स का क्वेश्चन जो है सो पूछा। एक तो इस टाइप से आपको देगा, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी पर जो है सो आपको दे सकता है। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है जो आपको बनेगा इस पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे which of the following compound have only primary हाइड्रोजन। ठीक है ना, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब जो है एग्जाम ऑप्शन में ले लें, जैसे नियो पेंटेन। सेकेंड ऑप्शन जो है साइक्लोब्यूटेन और थर्ड ऑप्शन में इथेन और फोर्थ ऑप्शन में आप और भी ले सकते हैं डाई इथाइल ईथर। देखिए अब इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन, डाई इथाइल ईथर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, डाई इथाइल ईथर। तो अब जो है सो देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन जब तक इसका आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तब तक आप इसका जो है सो प्राइमरी हाइड्रोजन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसको। सबसे पहले जो है सो नियोपेंटेन। तो देखो नियोपेंटेन के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3C और CH3CH3, ठीक है ना, और CH3। इसको देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन हम लोग लिखेंगे, और जब इस सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो यह जो सो नियो बन जाएगा। यही जो सो नियोपेंटेन का जो है सो स्ट्रक्चर होगा, नियोपेंटेन, ठीक है ना, नियोपेंटेन। अब जो है सो जरा देख लीजिए कि जितने भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा, ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा, और ये भी हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बताया था कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो ये सही होगा। अब सेकेंड ऑप्शन जो है सो साइक्लोब्यूटेन की यदि बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में स्ट्रक्चर जो है सो देखिए, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर CH2 और देखिए CH2 बन गया, CH2 समझ में आ रहा है बेटा। यह जो है सो देखिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोब्यूटेन। अब ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन, तो यह हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी 2 डिग्री कार्बन, तो ये जो है सो हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यह हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा। मतलब जो है सो यहाँ से ऑल हाइड्रोजन आर 2 डिग्री, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अब इथेन की यदि बात करें तो देखिए इथेन में CH3 और CH3, तो यहाँ पर जो है सो ये क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बन, तो यहाँ से ये जो है सो 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, तो ये बनेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ऑप्शन एक ये भी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट जो ऑप्शन जो है इस ऑप्शन में देखिए, अब देखिए डाइथाइल ईथर।
अब ये जो है सो डाईइथाइल ईथर की यदि हम बात करें तो डाईइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर जो है सो लिख लीजिए कैसा होगा। तो देखिए यहाँ से डाईइथाइल ईथर CH3CH2 और यहाँ O CH2CH3। देखिए यहाँ से तो देखिए ये जो कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच है, इधर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन क्या होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये कार्बन जो है इस कार्बन को जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, और ये जो है सो 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, तो ये जो है सो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ऑप्शन आपका ये भी बन जाएगा। अब जरा सोच लीजिए कि यहाँ से जो है सो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है सो जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर में यह बताया गया है कि जो ईथर का ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कार्बन के रूप में भी हम लोग काउंट करते हैं और एक कंटिन्यूअस पैरेंट चेन बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका नोमेनक्लेचर में यह भी बताया गया है कि जो ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को जो है सो हम कार्बन के रूप में काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं वो। और यदि हम इस तरह की बात करें तो अब उस स्थिति में जो है सो जरा देखिए कि यहाँ पर नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो फिर जो है सो नोमेनक्लेचर में दोनों कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट जिसमें ऑक्सीजन को हम कार्बन मान सकते हैं और दूसरे में जो है सो कार्बन नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो है सो हम लोग को लेना कौन है जिसमें हम कार्बन नहीं मानेंगे, और चूंकि यह जो है सो ऑक्सीजन कभी कार्बन नहीं हो सकता है, लेकिन यह जो है सो लेकिन का मतलब क्या कि लेकिन के मतलब यह है कि इसको हम एज ए कार्बन के रूप में हम लोग जो है सो काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जहाँ पर लगा हुआ है तो उस स्थिति में हम इसको कार्बन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि नोमेनक्लेचर हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर में इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब उसका दो नोमेनक्लेचर होता है। तो इस स्थिति में एक में जो है सो ये 5 कार्बन का चेन बन जाएगा और दूसरा में जो है देखिए दूसरे में जो है सो 2 कार्बन का चेन पैरेंट चेन बनेगा। तो ये जो है सो 1 2 और 1 पर जो है सो ये क्या होगा इथॉक्सी यहाँ से लिखेंगे, यानी 1 इथॉक्सी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ईथेन। तो इस स्थिति में कभी भी हम लोग इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे पैरेंट चेन के रूप में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह से भी जो है सो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। यह जो है सो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। यदि मान लिया जाए कि क्वेश्चन में ये भी कहता कि ऑक्सीजन ट्रीटेड एज ए कार्बन, तब उस स्थिति में जो है आपको यदि इस ऑक्सीजन को वह कार्बन के रूप में ट्रीट करता तब ऐसे सिचुएशन में जो है सो देख लेते कि ये जो कार्बन जो हो जाता वो 2 डिग्री कार्बन बन जाता। लेकिन ऐसा बात नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। यानी हम इस नोमेनक्लेचर को यहाँ पर कंसिडरेशन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है सो इसका हम यह जो है सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बता सकते हैं कि कितना जो है सो होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन का जो है सो मैंने बताया कि क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो है वह जो सो क्वेश्चन न बनने का रीजन क्या होता है, तो नहीं बनने का रीजन जो होता है या एरर आ जाता है, इसका एक ही रीजन होता है कि वह क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन में या तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है अदर, या फिर जो है सो वह क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड दिया हुआ है। और बेटा ध्यान रखेंगे जहाँ पर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड दिया हुआ रहेगा वह जैसो क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या, दूसरे टॉपिक का जैसो कॉन्सेप्ट उसमें डाला हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वह जैसो हार्ड हो जाता है। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छे प्रॉब्लम के साथ।